हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया मैथ के मॉडल सेट के बारे में। इसका 10 तक क्वेश्चन मैं पहले पिछले वीडियो में डाल चुका हूं, तो अब भी आपको देखना हो तो आप प्लीज आके मेरे चैनल पे उसको विजिट कीजिए और देखिए। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो लिखा हुआ है अनुपात A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित युग्म समीकरण संगत है या असंगत। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं संगत किसको बोलेंगे। तो संगत जिसका मान निकलेगा, ठीक है, जिसका हल होता है उसको संगत बोलेंगे, चाहे वो एक हल हो या अनगिनत हल हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं बट अच्छा से बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं, हम लोग को अभी सीखना है। तो यहाँ पे बात करेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 लिखे हुआ समीकरण एक समझ लो इसको। और यहाँ पे अगला समीकरण है 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0, समीकरण 2 समझ लीजिए। यहाँ पे अगर देखिएगा तो A1 बराबर कितना है, तो A1 बटे A2 डायरेक्ट भी देख सकते हैं आप। A1 जो होता है x का गुणांक होता है। अभी x के गुना में कितना है, तो x के गुना में 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। x के गुना में कितना 3 है तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब B1 बटे B2 देख लो। B1 बटे B2 बराबर क्या हो जाएगा, B1 y के गुना में जो अंक होता है उसको B1, यहाँ पे B1 बोलेंगे, तो ये 2 है। और यहाँ पे y के गुना में कितना है, 6 है, तो 2 तिहाई 6 यानी 1 बटे 3। ठीक है, C1 बटे C2 बराबर, C1 बटे C2 कितना है, ये 3 है, और नीचे कितना है, 9 है भाई, तो 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे 1 बटे 3 आया। अब ध्यान से देख सकते हैं कि चूंकि चूंकि A1 बटे A2, देखो यहाँ पे ध्यान से, A1 बटे A2 भी 1/3 आया, B1 बटे B2 भी 1 बटे 3 आया, एंड C1 बटे C2 भी 1 बटे 3 आया। तो चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है। समझ में आ रहा कि नहीं रहा। तो ये सब बराबर है, तो इसका कितना हल होगा, तो अनगिनत हल होगा। अतः अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। ठीक है, अब अनगिनत हल होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण समीकरण संगत है। ठीक है, समीकरण युग्म संगत है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए हम लोग अपना टमटम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहुंच गए, यहाँ पे बोल रहा है कि किसी वृत्त का केंद्र 2-3 है और उसके व्यास ए बी का एक छोर बी 1 4, ठीक है, तो ए के निर्देशांक एवं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वाह क्या बात है। तो आप हमसे यहाँ पे वृत्त का त्रिज्या भी पूछ रहे हैं और निर्देशांक भी पूछ रहे हैं। तो किसी वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है तो क्या करते हैं ना, वृत्त बनाते हैं। चलो थोड़ा सा गोला तो होगा नहीं पूरा अच्छे से, बट क्या करें, ये ले लेते हैं ऐसे करके। थोड़ा सा स्पीड में करते हैं तो आई थिंक गोल होने का चांस होगा। चलिए देखिए, नहीं हुआ, चलिए हो गया। तो यहाँ पे एक आपको त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये हुआ केंद्र, केंद्र को O मान लीजिए। तो O मान लीजिएगा, इसका दिया हुआ केंद्र 2-3, तो यहाँ पे 2-3 दे दिया गया। ठीक है, उसके व्यास ए बी, ऐसा करते हैं ना, इसको पूरा कंप्लीट करके व्यास बोल देते हैं। पूरा कंप्लीट कर दो और व्यास बोल दो। यहाँ पे ए और ये बी, ये ए बी जो हो गया वो व्यास हो गया। ए बी क्या है भाई, तो व्यास है, समझिएगा। व्यास ए बी का एक छोर बी, बी आपको दिया हुआ है निर्देशांक इसका 1 4, तो ए का निर्देशांक कितना होगा, तो इसका एक्स वाई मान लीजिए, जो नहीं दिया हुआ उसको एक्स वाई मान लीजिए। अब जाहिर सी बात है कि ए बी जब व्यास है और ओ जो केंद्र है, तो ये ओ क्या होगा, ए बी का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के कंसेप्ट से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हल दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, हम लोग क्या किए, ये लिख लिए दिया हुआ के जगह पे। यहाँ पे मध्य बिंदु का कंसेप्ट अगर हम लगाएंगे
तो इसको देखो, ये एक्स वाई माना गया जरूर है, तो मध्य बिंदु ये होता है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। अब कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए इसको x1 y1 कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेगा। यहाँ पे x और y माना जाता है, तो x के जगह पे कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 2 डाल देते हैं। 2 बराबर ये जो वैल्यू निकलेगा x1, यहाँ पे देखो तो नहीं है कुछ लिखा हुआ, तो x1 लिख दिया मैंने। x1 प्लस y x2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये x2 y2, x2 कितना 1 है, तो 1 लिख दिए बटे 2। अब यहाँ पे 2 बटे में इधर आएगा तो गुना में, तो हो जाएगा 4 बराबर x1 प्लस 1, पलट के लिख दीजिए। x1 प्लस 1 बराबर कितना हुआ, 4 हुआ। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो x1 बराबर 4 माइनस 1, यानी x1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगर मुझे y निर्देशांक निकालना है तो मध्य बिंदु का कंसेप्ट लगा दीजिए। तो y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, y कौन है, ये वाला -3, तो यहाँ पे -3 लिखेंगे। -3 बराबर y1 कितना, तो y1 तो माना ही हुआ है, तो y1 हो जाएगा प्लस y2 कितना भाई 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया बटे 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -3 और ये 2 बटे में है, इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा, तो -6 बराबर कितना हो जाएगा, तो y1 प्लस 4 हो जाएगा। पलट के लिख दीजिए, तो y1 प्लस 4 बराबर -6। अब यहाँ पे y1 बराबर कितना होगा, ये 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -6 और ये -4 यानी -10, तो y1 बराबर कितना आया, -10 आया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका a का निर्देशांक जो कि x1 कॉमा y1 माना गया था, वो कितना है, तो x1 बराबर आप देख सकते हैं, x1 बराबर कितना है, 3 है, और y1 बराबर कितना है, तो -10 है। तो 3 और -10 आंसर हो गया, सही जवाब। चलिए तो हम लोग अपना टमटम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई को स्पीड करके, है ना। मर गया वो जो तेरे इश्क में मरने वाला शख्स, अभी जो जिंदा है वो एक दरिंदा है। ओ दरिंदा नहीं, परिंदा है, गड़बड़ बोला गया। चलो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे, किस चीज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसके शीर्षों का निर्देशांक इतना 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 है। वाह क्या बात है। तो आपको याद होगा नियामक ज्यामिति में एक फॉर्मूला दिया गया था त्रिभुज का, जब तीनों शीर्ष पता हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये त्रिभुज बन गया कि पहाड़ बन गया, चलो जो बन गया, ए बी सी। ए निर्देशांक मान लीजिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 4, तो यहाँ पे 3 और 4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया भाई, 3 और 4 हो गया। बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो -4 3 हो जाएगा, और सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 8 6 हो जाएगा। चलिए देखिए ऐसा करते हैं ना, हम लोग का फॉर्मूला होता है x1 y1 में, तो x1 y1, यहाँ पे x2 y2, और यहाँ पे x3 y3 ले लिया गया। ठीक है, फॉर्मूला पे मैच कर जाएगा। तो दिया हुआ है के जगह पे तो ये आ गया, कोई दिक्कत है नहीं, तो हल में आ जाएगा दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि पिक्चर दे दिया गया भाई, पिक्चर पता चल गया, हो गया ना। निर्देशांक ज्यामिति या कोई भी अधिकतर क्वेश्चन ना पिक्चर बनाने से सॉल्व हो जाता है, समझ में आने लगता है अच्छा से। तो ध्यान दीजिएगा, पिक्चर बनाने पे ज्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, कोशिश कीजिएगा कि ये करें। शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ इतना, तो ये लिखा गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये हुआ। अब ध्यान से यहाँ पे बराबर थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/2 इंटू, देखो x1 कितना है भाई, x1 है आपका 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है,
3 हो गया। y2 तो y2 आपका 3 है तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया माइनस फार्मूला का। y3 कितना है तो 6 है तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया प्लस x2 कितना है तो x2 -4 है तो यहाँ पे -4 लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए y2 कितना है भाई तो y2 नहीं होगा ना, x2 के बाद y3 होगा ना, y3 ठीक है। y3 6 तो यहाँ पे 6 हो गया माइनस फार्मूला का। y3 क्या तो y1 होगा, y1 कितना है भाई 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने। चलिए देखिए उसके बाद x3 कितना है, x3 आप देखिए 8 है तो 8 लिखा गया। यहाँ पे y1 कितना हो जाएगा तो y1 हो जाएगा आपका 4 तो यहाँ पे 4 लिखा गया माइनस y2 तो y2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4। यहाँ पे 6 में से 4 घट गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 8 इंटू 4 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा 1/2 इंटू +3 और -3 दोनों का गुना होगा तो जब अंक का गुना होता है तो चिन्ह का भी होता है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है अभी प्लस है, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 4 दूना 8 प्लस 8 एकम 8 ये प्लस माइनस कैंसिल -9 हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा -9/2। ठीक है तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक कितना है तो आप इतना देख लीजिए समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अपना टमटम आगे बढ़ाएं, चले आगे, चलिए चलते हैं आगे की ओर हम लोग बढ़ते हुए कि भाई क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है भाई क्या हो रहा है। चलिए लिखा हुआ है कि बिंदुओं 4 6 2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी, मध्य बिंदु की दूरी ठीक है बिंदु इतना से दूरी बिंदु 8 6 से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं बिंदु 4 6 और 2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे क्या करते हैं एक ले लिए ए जिसका निर्देशांक ये हो गया 4 6 तो 4 6। चलिए बी ले लिया गया जिसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है इसका मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा तो मध्य बिंदु को चलो एक्स वाई मान लिया जाए और यहां से आपको दूरी निकालना है एक लाइन का। ठीक है चलो इसको मैं दूसरा कलर से ले लूं। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया दूरी बिंदु कितना से तो 8 6 से तो यहाँ पे एक बिंदु ले लिया जाए कुछ भी ले ले सी ले ले तो 8 6 से आपको निकालना क्या है ये दूरी निकालना है यहाँ से तो ये सी ये वो कर लो चलो ठीक है ओसी आपको निकालना है ओसी बराबर वाट ये करना है। देखो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। तो पहले ये तो मध्य बिंदु है, ये क्या है मध्य बिंदु है तो ध्यान दीजिएगा मध्य बिंदु है किसका ए बी का। तो आराम से आप यहां से मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। हल दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि ठीक है दिया हुआ है कि यहाँ पे x तो ये दिया हुआ तो ये हो गया ना। ठीक है तो देख लीजिएगा ध्यान से मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु ओ एक्स वाई बराबर चाहे तो एक साथ भी निकाल सकते हैं हम लोग x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं रहा। यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा देखो 4 हो जाएगा प्लस और x2 कितना हो जाएगा देखो ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है x1 4 हो गया और x2 2 तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने बटे 2। ठीक है तो यहाँ पे कॉमा y1 कितना है 6 है प्लस y2 कितना है 4 है यहाँ पे 4 हो जाएगा बटे 2। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 6/2 कॉमा 10/2 हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10
यानी ध्यान से देखिएगा, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 3 5 ये निकला, ये 3 निकला और ये 5 निकला। आंसर आपका निकालना क्या, दूरी। तो दूरी फार्मूला भी यूज करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, दूरी फार्मूला यूज करेंगे। तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से OC बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ वो लिखेंगे। देखिए, हम लोग को निकालना है दूरी किसके किसके बीच में, हम लोग को दूरी निकालना है O और C के बीच में, ठीक है, O और C के बीच में। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, O और C इसको मान लेते हैं x2, इसको x1। तो 8 में से कितना घटेगा, 3 घटेगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 6 में से 5 घटा दीजिए, 6 में से 5 घटा दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसको यहाँ पे लिख दिया जाए, बगल में ही लिख दिया जाए ना। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, तो यहाँ पे 6 माइनस 5, सॉरी 6 माइनस 5, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी रूट 26 आंसर आएगा। तो ये आपका दूरी निकला यहाँ, ठीक है, 3 5। तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा इसको बीच में ला दिया जाए, क्योंकि पिछले बार कुछ कारण बस इधर से उधर किया गया था इनको, है ना। चलिए देखिए, तो दिल की गहराई से समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहेंगे ना कि तलाश कर मेरी कमी को अपने दिल में, दर्द हो तो समझ लेना रिश्ता भी बाकी है ना। ओ भाई गॉड, तुम लोग को तो यही लगेगा। चलो देखो, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला है, तो मान लीजिए बड़ा सा गोला है, ये गोला है, तो गोला को थोड़ा सा इस तरह से शेप दे देता हूँ कि लगे कि गोला है, नहीं तो आप समझिएगा वृत्त है। इसका मान लीजिए त्रिज्या जो है वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको कैपिटल R कर देते हैं। तो इसका कैपिटल R 8 सेंटीमीटर है। ऐसा बहुत सारा गोली बनाया गया, ठीक है, बहुत सारा गोली बनाया गया छोटा छोटा। तो मान लीजिए कितना है सो हमको नहीं पता है, तो n मान लेंगे, ठीक है, n गोली बना 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो स्मॉल r 1 सेंटीमीटर, ठीक है। समझिए, अब कितना भी बन जाए लेकिन इसका आयतन और इसका आयतन सेम होगा, ठीक है, ये दोनों आयतन सेम होगा। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया। यहाँ पे हम लोग हल दिया है कि दिया हुआ है कि समझिएगा, दिया हुआ है कि गोले का आयतन का बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़े गोले का आयतन, गोला लिख देते हैं, गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यू नहीं रखिए क्योंकि बाद में कटेगा ही। तो यहाँ पे आयतन 1 एक तरह से हुआ ये, तो 4/3 ये भी रहने दीजिए, सिर्फ आप क्या कीजिए, पाई का वैल्यू आर का वैल्यू डाल दीजिए। तो आर बराबर कितना है, 8 है, तो 8 का क्यू डालेंगे यहाँ पे, इसको लिख दीजिए 4/3 पाई 8 गुने 8 सेंटीमीटर क्यूब। सब कटेगा, इसलिए क्यों मतलब इतना परेशान होना ना, ठीक है। चलिए देखिए, अब 1 सेंटीमीटर वाला बनाना है, तो बोलेंगे कि ठीक है, एक छोटा गोला, गोली बोल देता हूं, गोली का आयतन, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर बराबर कितना है भाई, तो आर बराबर देखो, इसको थोड़ा सा हटा के 3 अच्छा से लिख दो,
1 का क्यूब यानी आपका यहाँ पे आएगा 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गोला का निकला। इसी तरह से मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको तो निकालना है, बहुत सारा गोला बना ना। चलिए देखिए, बहुत सारा गोला बना तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो प्रश्न से बहुत सारा यानी n को गोला बना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आयतन, बड़ा सा गोला का आयतन, और ये n जो बना उसका आयतन, n इंटू एक गोला का आयतन, एक छोटा सा गोला का आयतन। देखिए यहाँ पे 4/3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/3 पाई, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों है तो छोड़ दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो n गोला, ठीक है, एक गोला का आयतन था वो लिख दिया गया, और n को गोला बना तो n गोला का डाल दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा इसी को ना तोड़ के बनाया गया, या इसी से ना ये पूरा आयतन जो था वही आयतन तो ये है, बस ज्यादा मात्रा में बन गया इसलिए n लिख दिया गया, बट आयतन तो वही हो जाएगा। तो 4/3 पाई 8 यहाँ देखो 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 गुने 8 गुने 8, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 8 64 गुने 8, तो 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3, 8 छक 48 और 3 51, यानी ये जो गोला बनेगा वो 512 को बनेगा। तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपका आंसर कितना आ गया, 512। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए तो हम लोग आगे चले, देख लीजिए अपना क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग अपना टमटम को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आ गया 16 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। ये बहुत हलवा क्वेश्चन है और आप लोग भी देखे होंगे, समझे होंगे। यहाँ पे अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है अर्धवृत्ताकार खेत, वृत्त है आधा, वृत्त है आधा, तो ये अर्धवृत्ताकार खेत हुआ। अर्धवृत्ताकार खेत का आपको d दिया हुआ है, यानी व्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो हम लोग r निकालेंगे, डायरेक्ट भी बनता है, d से भी बनता है, तो हम लोग ज्यादा r यूज करते हैं, तो r ही कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल यहाँ पे दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि d बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाता है, तो भाई d/2 हो जाता है, इसी का ना आधा होता है, आधा काट दो यहाँ से, छपट तो मुंडी उड़ा दो इसका। 24/2, 12 दूना 24, यानी यहाँ पे आया आपका r बराबर 12 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि परिमिति निकाले, ठीक है, परिमिति निकाले। तो बताइए यहाँ पे अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो जाएगा, तो अर्धवृत्ताकार खेत लिख देता हूं मैं, अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति, ठीक है। अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति, देखो यहां से यहां तक का लंबाई अगर देखा जाए तो पाई r, और ये पूरा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्ट d भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 22, ऐसा करो पाई r कॉमन कर लो, यहाँ पे पाई +2 कर लेना। चलिए देखो r बराबर कितना है 12, तो 12 लिख दिया मैंने, 22/7 +2/1, यहाँ पे अंदर में लसा जैसा है तो कर लीजिए। 12 का 12 लिख दिया मैंने, यहाँ पे देखिए 7 दूना 14, 22 कम 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 14/7, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आंसर आपका पाई में होगा तो पाई ही रहने दीजिएगा, बट आंसर तो इसका पता नहीं, तो आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। तो 4 2 6 और यहाँ पे 3 36/7, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, 36 को 12 से अगर गुना करते हैं, ठीक है, 12 छक 72 और 12 तिरी 12 चौबीस 12 36, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36, तो 2 7 6 13 के 3, हाथ में 1, 432, तो ऊपर आ जाएगा आपका 432/7, और सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर यही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको हटा दिया जाए, ठीक है। बायोलॉजी का अपशिष्ट पदार्थ आ गया है ना। तो चलते हैं हम लोग अपना टमटम को आगे बढ़ाते हुए, और घोड़े के लगाम को अपने हाथों में लेके बढ़ते हुए आगे चलते हैं, समझे।
चले हम तो। एक वृत्त की परिधि 30.8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि दिया हुआ है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जो चीज दिया रहा है वही फॉर्मूला लेके चलिए, ठीक है। जितना है दिया हुआ उतना ही से काम बनाओ, क्या दिक्कत है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त है ये, उसकी परिधि तुमको पता है। तो मान लीजिए आर तो नहीं ना पता है, तो आर तो इसी के बहाने निकाल सकते हैं। तो इसका परिधि आपको पता है, परिधि जो दिया हुआ है 30.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर निकाल लेंगे इससे। चलिए देखिए हल। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, समझिएगा ध्यान से। परिधि, परिधि, परिमिति, परिमाप एक ही चीज होता है, ध्यान रखिएगा। परिधि बराबर हो जाएगा 30.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला इसी का लेके चलेंगे, तो बोलेंगे कि वृत्त की परिधि या परिमिति वही बात है। तो परिधि बराबर फॉर्मूला जो होता है वो लेके चलिए, 2πr होता है। परिधि कितना हुआ दिया हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 30.8 दिया हुआ बराबर 2π। अब दशमलव में है तो ऐसा करते हैं, इसको भी दशमलव में ले ले। तो यहाँ पे 3.14 इंटू आर। चलिए देखिए ये 30.8 लिखा हुआ है, तो इसको गुना करेंगे, 4 दूना 8, 2 एकम 2 और 3 दूना 6, ठीक है। गुना हुआ आर, पलट के लिखिए 6.28 28 आर बराबर 30.8। ऐसा करते हैं यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 30.8 बटे, यहाँ पे लिखा हुआ है 6.28। इसके आगे जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, हटा दीजिए, कट जाएगा। तो 628 से, ठीक है, 628 से हम लोग इसमें भाग देंगे, तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा। चार दशमलव नौ यानी लगभग में 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग में 5 आया, ठीक। तो आर बराबर आप 5 सेंटीमीटर इसको लेके चलिए। अब यहाँ पे बात करेंगे, निकालना है उसका क्षेत्रफल, निकालना क्या, क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई क्या वैल्यू, अच्छा इसको आसान करना होता तो पाई तो रहने देते तो भी काम बन जाता, स्क्वायर नहीं, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। पाई बराबर हो जाएगा 22/7 गुने आर 5 का स्क्वायर, अच्छा 25। यहाँ हो जाएगा आपका, ऐसा करते ना, पाई का मान रहने देते हैं क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं हो सकता, है ना। पाई का मान रहेगा, पाई इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपने टमटम को आगे बढ़ाते हुए सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना। चलिए, तो सिद्ध करने वाला तो बहुत मजेदार आता है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं हमेशा आपको बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सा क्या करें, कलर बदल दे कि बोरिंग फील ना हो। तो दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि यहाँ पे LHS जो बड़ा सा दिखने में लगता है ना, उसी को लेकर चलो। LHS बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा करते हैं, ऊपर साइन कॉमन कर लेते हैं, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा कॉमन कर लो, तो यहाँ पे जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखना है, हमको लाना tan थीटा है, तो यहाँ पे तो tan थीटा आ रहा है, इसको किसी तरह से इलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं। तो साइन थीटा में अगर मान लीजिए ये कॉस थीटा में है, इसको भी कॉस थीटा में लाए तो बदलने का यानी कटने का चांस हो सकता है। तो 2 इंटू, इसको ना थोड़ा सा मध्यम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। ये मध्यम ब्रैकेट ले लेते हैं,
1 माइनस 2 इंटू, अच्छा बताओ कॉस में कैसे बदलेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू, इसको नहीं बदलना क्योंकि बदलेंगे तो सेम सेम आएगा, तो एलिमिनेट होने का यानी कटने का चांस बनेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, साइन थीटा इंटू 1 माइनस ये 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ देखिएगा ध्यान से, कॉस थीटा इंटू, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलिए देखिए, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू, यहाँ देखो ध्यान से, ये माइनस में आएगा क्योंकि 1 के आगे प्लस है, 2 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस घटेगा, बड़का का चिन्ह होगा, तो यानी -1 आएगा। तो पहले ये लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बटे, नीचे तो तुम्हारा वही है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा आपका RHS प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। चलिए तो हम लोग आगे अपना टमटम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉट थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा बराबर कॉट थीटा -1/2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लाना है। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा एक फंडा हम लोग अपनाते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा में बदल दो, ठीक है। तो दिया हुआ है कि चलिएगा देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ LHS बराबर कॉट थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा, ये लिखा हुआ लाना है हमको इतना। ऐसा करते हैं इसको कि डायरेक्ट आने का संभावना है क्या, छोड़ो यहाँ पे साइन कॉस में बदलो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हम सिंपल सा तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, बटे 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए देखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा मेन बटा ये हुआ, यहाँ पे एक तरह से भिन्न का जोड़ लग रहा था, कॉस थीटा इसमें जाके गुना होगा और ये इसमें जाके गुना होगा, ये होता है ना ऐसे गुना ऐसे, ठीक है, तो जाके गुना हो जाएगा नीचे नीचे भिन्न का। तो यहाँ पे कॉस थीटा आके गुना हुआ तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आ गया। तो यहाँ पे कुछ बदलने का चांस है क्या, नहीं बदलने का लग रहा है, तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पलटते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा बटे यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये हुआ। ध्यान से देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे आ गए। अब ऐसा करते इसको लेके चलते हैं, ठीक है, इससे आगे हमको साइन थीटा कॉस थीटा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई क्या करें, तो इसको लेके चले और कहीं पे पहुंच जाएंगे, तो कॉट थीटा -1/RHS, RHS बराबर हो जाएगा कॉट थीटा -1/2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये नहीं था 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए साइन कॉस में बदलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा -1 2 माइनस ये हो जाएगा आपका 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे भिन्न का घटाव जैसा लग रहा था, इसमें जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा
-1 बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेन बटा है ये, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, नीचे आपका लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। चलो पलटते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ऐसे करते हैं, कुछ बदलने का कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा है ही, यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, बस इसमें बदलने का थोड़ा सा जरूरत है। तो ऐसा करते हैं, इसको साइन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? नीचे प्लस मिलाना है ना, चलो ये चीज को नीचे प्लस मिलाना, तो ऐसा करते हैं, ये रहने देते हैं, ये कटेगा, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा रहने दीजिए, इसको बदलने का कोशिश करते हैं, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला तो मुझे पता है, लेकिन बात है कि आप लोग को ना गड़बड़ हो जाएगा, फार्मूला तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ और आ भी रहा है उससे, फिर आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो लगता है उस फार्मूला में हमको जाना ही चाहिए। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका, चलिए देखते हैं, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका दूसरा तरीका ढूंढेंगे, तो ये cos 2 थीटा आ जाएगा, cos 2 थीटा आया, cos 2 थीटा बराबर एक और फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, फॉर्मूला पे आ गया, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू, इसका आसान तरीका ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ के आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं, तो साइन थीटा इंटू, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, यानी LHS बराबर RHS, दैट इज LHS बराबर RHS रूट, देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, LHS कॉस स्क्वायर थीटा है ना, लिखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बात समझ में आया? तो नेक्स्ट वन एक क्वेश्चन है बचा हुआ जो सॉल्व करूंगा मैं, चलिए यहाँ पे बात करते हैं, बस थोड़ी देर की इंतजार है, आपका इंतजार की घड़ी समाप्त होगी, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, हल दिया हुआ है कि ठीक है, देखो ध्यान से, LHS बराबर सिद्ध करना है, तो LHS बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, देखो इस टाइप का है ना, दिमाग में रखना कि हमको साइन कॉस में ही बदलना है, ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे आ रहा है, तो 1
यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1/सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, RHS प्रूव्ड। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इसका नेक्स्ट भाग चाहिए कि नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।